हम खतरों के खिलाड़ी हैं भाई। हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी बल्कि करतब दिखाकर जवाब तक पहुंचना है। मगर याद रहे, खतरों से डरना नहीं, लड़ना है। और लड़ने के लिए हमें सूरत हाल समझनी होगी। वैसे इतनी संगीन बात है नहीं जितनी मैंने बना दी है। हम बस इस वीडियो में करतब सीखेंगे जिसके जरिए हमें बार बार पैस्कल्स ट्रायंगल बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये हम जानते हैं कि n यानी जो पावर सवाल में दी गई हो तौसी के बाद उससे एक अदद ज्यादा टर्म्स होती हैं। यानी यहां सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत दी गई है 7, जिसका मतलब है कि टर्म्स होंगी 7 जमा 1 8। हर टर्म में पहली और दूसरी टर्म्स शामिल होंगी। यानी एक दफा एक्स वाई, फिर 2 दफा एक्स वाई, 3 4 5 6 7 और 8। पहली टर्म की ताकत n यानी 7 से शुरू होकर 0 तक घटेगी। यानी 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0। जबकि दूसरी टर्म के लिए इसका उलट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो गई हमारी बायनोमियल एक्सपेंशन या दो अददी तौसी, है ना? नहीं भाई, यहां पे कदरें या कोएफिशिएंट्स कौन डालेगा? यही तो करतब आपको सिखाना है। देखिए भाई, पैस्कल्स ट्रायंगल के मुताबिक हमें यह मालूम है कि पहली टर्म का कोएफिशिएंट या उसकी कदर होगी 1। करतब यह है, दूसरी टर्म की कदर के लिए आप कीजिए ये कि पिछली टर्म में मौजूद x की ताकत को पिछली टर्म की कदर यानी 1 से ज़रब दीजिए और उसे पिछली टर्म के अदद पे तकसीम कर दीजिए। यानी क्योंकि ये पहली टर्म है तो इसका अदद हुआ 1 और ये हो जाएगा जमा। नहीं समझे? तो चलें अगली टर्म पे आ जाएं। मैंने क्या कहा था? उसे पिछली टर्म की कदर यानी कोएफिशिएंट से ज़रब दीजिए, यानी ये हो जाएगा 7 और फिर उसे पिछली टर्म के अदद यानी ये दूसरी टर्म है तो इस अदद पे तकसीम कर देंगे और इसे हम जमा कर देंगे। अभी भी नहीं समझे? चलिए अगली टर्म पे आ जाते हैं। पिछली टर्म के कोएफिशिएंट या उसकी कदर से ज़रब दीजिए। ये क्या था? 3 3 ज़रब 7 21। तो ये आ गया 21। इसे थोड़ा सा साइड पे करूं, बड़ा नंबर है ना, 21। पिछले टर्म के अदद यानी 1 2 और ये 3 है, लिहाजा 3 पे तकसीम कर देना है और इसे जमा कर देंगे। अगर आप अभी भी ना समझे हो तो मैं तजवीज़ दूंगा कि ये वीडियो दोबारा देखिए या फिर पैस्कल्स ट्रायंगल दोबारा समझिए, जिस पे हमारे हाथ की बनी हुई तफसीली वीडियो पहले से मौजूद है। इससे होगा ये कि आप पे वाज़े हो जाएगा कि बायनोमियल एक्सपेंशन या दो अददी तौसी दरअसल सिमेट्रिकल या मुतनासिब होती है। यानी जो तरतीब पहली से चौथी टर्म तक बन रही है अगली 4 टर्म्स के लिए उसी का उलट होगा। यानी ये क्या था? 7, ये क्या था? 21 और ये क्या था? 35। तो इसी का उलट अब अगली 4 टर्म्स के लिए होगा। यानी आया 35, फिर 21 प्लस यहां लगा देते हैं, फिर आएगा 7 और फिर क्या आएगा? 1। पैस्कल्स ट्रायंगल से आप जानते हैं कि पहली और आखिरी टर्म 1 होती है और तरतीब भी कुछ ऐसे ही बनती है। और अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं इस्तीफा ही दे सकता हूं भाई, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता।